जम्मू कश्मीर स्टूडियो में स्वागत है। देखा जा रहा है कि एक वो समय है जब राहुल गांधी जी भारत यात्रा पर निकले हुए हैं और लोगों की बात सुन रहे हैं। दूसरा, हमने कुछ तस्वीरें हमारे पास पहुंची थी। आप भी कठुआ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो वहाँ पर निकले हुए हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो हमें एक चीज़ और भी देखने को मिली थी। पिछले 4 तारीख को कठुआ में आपके प्रभारी पहुंचे थे, बैठक हुई थी एक, उसमें क्या कुछ बैठक पे चर्चा हुई और जो आप इस समय क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उसका क्या मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है? मैं सतपाल भंडारी, पीसीसी मेंबर। पहले तो मैं यहाँ आने पर आपका जो है तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने यहाँ मुझे बुलाकर इस बात करने को मौका दिया। हमारे आपने कहा कि कन्वेंशन कठुआ में हुई, बांडे कन्वेंशन हमारे 4 फरवरी 2024 संडे को, हमारी एक पिछले संडे को हमारी एक कन्वेंशन हुई, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी जो थे जनाब भारत सिंह सोलंकी जी आए थे और उनके साथ हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट विकार सुरबानी जी और हमारे रमन भल्ला जी जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं पीसीसी के, और उनके साथ ही हमारे जो कठुआ उधमपुर डोडा लोकसभा के इंचार्ज हैं पार्लियामेंट के, तो रविंद्र शर्मा जी, वो भी यहाँ पर आए थे। और भी हमारे जो नेता थे, सभी जो हमारे जम्मू कश्मीर के नेता और कठुआ डिस्ट्रिक्ट के नेता यहाँ पर सभी मौजूद थे। और उसमें जो चर्चा हुई वो ये हुई कि जो लोकसभा इलेक्शन की टेंटेटिव डेट जो 16 मार्च को निकाली गई है गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, उस पर कुछ बातें हुई। और हमारे जो प्रभारी सोलंकी साहब जो थे, उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि ये हमारी गवर्नमेंट है, ये एक जुमलाबाज गवर्नमेंट है, हर तरह के जितने भी ये है वो जुमला करती है, लेकिन जो ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट वो काम नहीं होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जो काला धन जो है वो लाया जाएगा, या भारत में जो जितने भी लोग हैं उनके खातों में 15 लाख रुपया जो है उनको दिया जाएगा, और नौकरियां हर साल में दी जाएंगी। ऐसे इन्होंने मतलब जो बातें थी वो अपने कन्वेंशन में लोगों को बताई कि ये जो जितने भी मुद्दे हैं इनको लेकर आप हर गांव में, हर मोहल्ले में, अपनी जितनी भी जहाँ जहाँ आपकी पहुँच है वहाँ पर जाएं और लोगों को ये अवेयर करें कि ये जुमलेवार सरकार जो है, जो सिर्फ झूठे वायदे करती है लेकिन जो इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर रही है। और ऐसी जो स्कीमें जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट में बनी हुई थी, उनको ही रोड़ के, उनको नई शक्ल दे के ये अपने नाम पर ही ये वो जो काम करी है। लेकिन उन कामों में भी, जैसा कि जो इन्होंने घर घर जो जल शक्ति अभियान शुरू किया है, वो भी उसमें जो है जम्मू कश्मीर में फ्लॉप आ गया है। और वो जितनी भी पाइपें लगाई हैं या जितना भी काम हुआ है सब, अभी तो मैं भी टूर कर रहा हूँ इधर, अपने इधर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी हमारे गांव हैं उन पर टूर पर चढ़ा हूँ, टूर लगा रहा हूँ। लेकिन यहाँ देखा कि लोगों के मसाइल हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे कि बेरोज़गार लोग, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बेचारे
बगैर नौकरियों के घर पर बैठे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो कि ओवरेज भी हो रहे हैं, लेकिन उनको बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही। ये भंडारी साहब, जैसे कि आपने अभी बताया कि कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में आप निकले हुए हैं, ज़्यादा दिखाया था कि आपका जो हमेशा से लगाव रहा है, आप ज़मीनी सतह पे जुड़े हुए हैं, वो कस्बा हो या ब्लॉक हो, पंचायती क्षेत्र हो, जहाँ वो शहरी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। आप लगातार पिछले काफ़ी समय से जन्मभूमि आपकी चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से रही है, तो लोगों के साथ जब आप मिलते हैं तो क्या कुछ सामने आता है? लोग किस तरह की मुश्किलात की बात करते हैं? हालांकि आपने जल मिशन की जो बात है वो कही है, वो कहीं ना कहीं हमने देखा कि नगरीय क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में भी काफ़ी बड़ी समस्या इस समय उत्पन्न हो रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? और लोगों की तरफ से क्या मुश्किलात जो है वो आपके तक रखी जाती हैं कि इन मुश्किलातों को हल किया जाए और लोगों की समस्या? जहाँ तक आपने नल और जल की बात कही, यहाँ मैंने पूरे एरिया में अपना जो है वो टूर लगाया है, और जो भी इन्होंने नल और जल लोगों को दिया है, सिर्फ नलके ही खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन पानी किसी के घर नहीं पहुंचता है। जब हमारी कांग्रेस की कोलिशन सरकार जम्मू कश्मीर में थी, तो यहाँ पर बहुत लोगों को पानी जो था वो दिया जाता था, और विशेषकर हमारी नगरी में 2 ट्यूबवेल लगाए गए थे पहले, और जो आज उनकी ऐसी हालत है कि पानी जो है वो किसी के घर नहीं पहुंचता है। अगर पहुंचता भी है तो वो पाइपें फटी हुई हैं, और जितना भी पानी आता है, अगर आता है किसी में, तो वो गंदा पानी आता है जो पीने के काबिल नहीं है। और आज भी आप, अगर मैं झूठ कह रहा हूं, तो आप हमारे जो ट्यूबवेल हैं उनके पास अपने कोई मतलब आप उसके पास देखें, आप एक हमारे जो मीडिया बंधु हैं, ये एक चौथा स्तंभ है हमारे डेमोक्रेसी का, और आप भी ये देख सकते हैं कि नगरी के लोग तकरीबन 90% जो हैं वो ट्यूबवेल पर पानी ले रहे हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो इनका जो हमारी जो मौजूदा सरकार वो कहती है कि हम घर घर पे लोगों को नल और जल जो है मुहैया करेंगे। मैं तो समझता हूँ कि ये भी एक फ्रॉडुलेंट काम है, और ये सिर्फ झूठ पर झूठ जो है, जैसे कि इन्होंने पहले झूठ बोले थे, एक और झूठ बोल दिया कि हम लोगों को घर घर नल और जल। कही कि आप अपने कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी का टूर कर रहे हो, तो क्या लोगों की क्या समस्याएं जो है वो आ रही हैं? सबसे पहले तो लोग बहुत ही परेशान हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, और उनका जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। महंगाई के हर जिस गांव में भी हम जाते हैं, लोग कहते हैं कि महंगाई ने हमें तंग कर दिया है, इतनी महंगाई है कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं। लोग इस बात के लिए भी परेशान हैं कि लोग, जितने भी लोग हैं, उनके बच्चे जो नौजवान बच्चे जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, और जो मौजूदा सरकार है उन बच्चों को नौकरी देने की बजाय जो गवर्नमेंट के मतलब महकमे थे, जितने भी गवर्नमेंट के महकमे थे, जैसे कि रेल या कोई जितने भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत ही ये खदशा पैदा हो रहा है कि जब जितने भी महकमे प्राइवेट हो जाएंगे तो प्राइवेट जो है वो तो अपने हिसाब से रुखसार देंगे, काम वो 10 घंटे लेंगे या 8 घंटे लेंगे, जो उनकी सैलरी है वो 10-12 हज़ार ही देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12-15 हज़ार दे देंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के एक कानून होते हैं, उनके एक ढांचा SRO बने हुए होते हैं, उसके तहत सैलरियाँ दी जाती हैं, और अच्छी सैलरियाँ होती हैं गवर्नमेंट महकमों में। तो लोगों को ये भी एक खदशा है। तीसरी बात उन्होंने ये चला दी गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट ने, कि लोग बेचारे कई जो थे भर्ती देखते थे, और भर्तियों में पूरी मेहनत करके, भर्ती होने के लिए पूरी मेहनत करते थे, और
मिनट से जब भर्ती होंगे तो आज ये सोचते हैं कि हम 4 साल के लिए अग्निपथ जो स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है इस पर वो लोग जो हैं वो बहुत ही नाराज़ हैं और खफा होते हैं कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो हमें सुख देने की बजाय हमें वो ऐसे दलदल में धकेल रही है कि जब हमारे 4 साल बच्चे जो हैं वो नौकरी करके आएंगे तो वो बाद में क्या करेंगे, फिर तो वो कोई उनको बेचारे को तो रोजगार नहीं मिलेगा, क्या करेंगे वो। जो उनका जज्बा था कि हम देश की सेवा करेंगे, 4 साल के बाद वो बेचारे दोबारा घर वापस आ जाएंगे। इससे भी लोग जो है वो बहुत नाराज़ दिखाई देते हैं कि आप अपने क्षेत्र में जो कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ है उसमें निकले हुए हो, आपको लोगों की क्या समस्याएं जो है वो नज़र आ रही हैं या लोग आपको क्या कह रहे हैं। मैं ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने तो डेमोक्रेसी बिल्कुल ख़त्म ही कर दी है। यहाँ तक कि आप जो मीडिया बंधु हो आप भी खुले मतलब ज़बान से बात नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक डिक्टेटराना जो है गवर्नमेंट है। इसने जो भी कोई आवाज़ निकालता है वो उसको या तो ईडी परेशान कर देती है, सीबीआई लगा देते हैं मगर, और जो उनके खीमे में आ जाता है जो बीजेपी जो है वो अडॉप्ट कर लेता है वो बिल्कुल धुला हुआ जो है वो साफ सुथरा बन के आ जाता है। जो कोई अपोजिशन में बैठा है वो उसको करप्ट कहा जाता है, भ्रष्टाचारी कहा जाता है। और जब वही व्यक्ति, बहुत सी मिसालें हैं, मैं आपको क्या गिन के सुनाऊं, बहुत सी मिसालें हैं, अनेकों मिसालें ऐसी हैं कि जो कांग्रेस में या कहीं अपोजिशन में बैठे हुए थे उस वक्त वो कहते थे कि ये भ्रष्टाचार हैं जिन्होंने मतलब पूरा जो है वो अपने नजायज मतलब पैसे धन इकट्ठा किया हुआ है। और जब वो उनके पास आ जाते हैं तो वो एक ऐसी उनके पास मशीन है वो उसको साफ सुथरा करके निकाल देते हैं और उनको कोई बड़ी बड़ी अच्छी मतलब है पोस्टों पर या मिनिस्ट्रियाँ दे देते हैं। मैं तो आज ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर आप मीडिया बंधु भी अगर इस बात को ना समझें कि जो मौजूदा सरकार है वो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही है। अगर यहाँ पर अगर हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहना, जो 70 साल से हमारी जो गवर्नमेंट थी वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही थी, लेकिन ये आज 10 साल से ही लोगों को जो है, हम तो ये कहेंगे कि ये दोबारा मतलब जो अंग्रेज हुकूमत थी, जो गोरे अंग्रेज थे, उनको कांग्रेस ने बहुत मुश्किलों से बाहर हिंदुस्तान से निकाला। लेकिन ये हमारे जो काले अंग्रेज, जो हिंदुस्तान के रहने वाले काले अंग्रेज हैं, ये तो बिल्कुल हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। आपने अभी देखा जो पिछले चंडीगढ़ में वो जो उनके इलेक्शन हुए मेयर और उनमें एक उनका एक बड़ा अधिकारी जो था वो वोट काटता हुआ जो वो दिखाई देता है। और हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो एक हमारा जो है उन्होंने एक बहुत फटकार दी उस अफसर को और गवर्नमेंट को भी कहा कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी मशहूर हैं जो वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बहाल रखनी है और उस पर जो ऐसे जो डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं उनको मैं लोगों से अपील करता हूं एज एक कांग्रेस का सिपाही होने के नाते कि अब जो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतलब अनाउंसमेट किया है 16 अप्रैल तक जो टेंटेटिव डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निकाली है और जो लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, मैं लोगों से अपील करता हूं कि अब अपना सोच समझ के वोट जो है वो सोच समझ के अपना डालें ताकि जो इस
सरकार, मौजूदा सरकार में डेमोक्रेसी खत्म होने का जो अभी हमें खदशा है, वो अगर आप अपना वोट का हक जो है वो सोच समझ के देंगे, जो वोट डालेंगे, और जो आपकी डेमोक्रेसी को बाहर रखता है वो एक कांग्रेस सरकार ही है जो आपकी डेमोक्रेसी जो है वो बाहर रहेगी। और जैसा कि आपने उनके 17 सालों में भी देखा है कि जो गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वो कभी किसी को परेशान और तंग या ईडी का कोई भी ऐसा कोई परेशान नहीं करती थी। लास्ट में ये मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो हिंदुस्तान की जो जनता है वो समझ चुकी है कि जो कांग्रेस सरकार ने 17 साल राज किया वो बढ़िया था, या जो मौजूदा सरकार ने 10 साल किया है वो बढ़िया है। क्योंकि कांग्रेस सरकार में जो जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो यहाँ कांग्रेस सरकार ने सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो है वो बनाए, रेलें बनाई, डैम बनाए, बहुत से अच्छे अच्छे काम किए, लोगों को रोजगार दिया। लेकिन आज जो मौजूदा सरकार है वो अब लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि वो 70 साल का राज अच्छा था या 10 साल का जो राज है जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, तानाशाही जो है वो जोरों पर है। मैं इतना ही कहते हुए जय हिंद, जय भारत।